हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में, जो 7वीं कक्षा की पाठ संख्या 17 चैप्टर है वीर कुंवर सिंह। सबसे पहले किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की गौरव गाथा, वीर गाथा हम लोग पढ़ते हैं तो उनका व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। वीर कुंवर सिंह, इनका व्यक्तिगत परिचय, यह सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। जी हाँ, यह एक फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म सन 1782 1782 जगदीशपुर बिहार में हुआ था, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट भोजपुर। माता का नाम पंचरत्न कुंवर और पिता साहबजादा सिंह। इनकी जो शिक्षा दीक्षा जो थी वो बहुत ही अभाव में हुई थी। पारिवारिक संघर्ष के कारण यह उच्च शिक्षा को भले ही प्राप्त न कर सके, लेकिन घर पर रह करके इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अन्य विषयों का बहुत ही गहन अध्ययन किए। शिक्षा के अतिरिक्त इनकी जो विशेष रुचि होती थी वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में। मतलब यह शारीरिक रूप से बहुत ही कुशल और निपुण थे। पिता की मृत्यु के बाद सन 1823 1823 में यह जगदीशपुर रियासत के जमींदार बने थे। कौन सी रियासत? जगदीशपुर, जिसका वर्तमान नाम भोजपुर आरा के रूप में भी जाना जाता है। और उस समय ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजी सत्ता इतनी प्रभाव कर चुकी थी हमारे देश पर कि छोटे छोटे जो जमींदार थे, जो रियासतों के राजवाड़े थे, उनका तो कुछ कहना ही नहीं था, कुछ वैल्यू ही नहीं थी। उस समय देसी रियासत के लोग ही नहीं बल्कि सामरिक रूप से देश के सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। कौन कौन लड़ रहे थे, इस पाठ में इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। वीर कुंवर सिंह पाठ के लेखक जो हमारे विभागीय लेखक हैं NCERT के, इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह की वीरता और उनके साहस का परिचय इस पाठ में दिया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब बैरकपुर का विद्रोह शुरू हुआ था। जी हाँ, बैरकपुर जो मंगल पांडे के विद्रोह के रूप में जाना जाता है, वो कारतूस जिस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जिसको दांत से काटने के लिए भारतीय सैनिकों को मजबूर किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसका इन्होंने सबसे पहले विरोध किया और विरोध का परिणाम हुआ कि इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बस यहीं से उसकी सुगबुगाहट शुरू हुई एक आर्मी से। इसके साथ ही मई महीने में मेरठ के सैन्य छावनी से भयंकर विद्रोह शुरू हुआ और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह शुरू होने वाला विद्रोह कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिनों में दिल्ली तक पूरे अंग्रेजों से खाली करा लिया गया। और वहां पर बहादुर शाह जफर को, जो मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, उनको फिर से भारत का शासक बना दिया गया। किनके द्वारा? विद्रोही सैनिकों के द्वारा। अब तो क्या था, जंगल के आग की तरह फैल गई यह पूरे देश में विद्रोह, जिसमें नाना साहब धुंधपंत राव, तात्या टोपे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खान और वीर कुंवर सिंह, न जाने कितने बहादुर योद्धा अपनी जान कुर्बान कर दिए इस आजादी को प्राप्त करने के लिए। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से उस समय कारतूस वाली गोली का प्रयोग हिंदू और मुस्लिम के बीच भेद पैदा करना था, लड़ाना था। लेकिन भारतीयों के लिए यह एक अच्छा मौका था सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबने मिल करके अंग्रेजों का विरोध किया था।
जैसे कि मैं बता चुका हूं, इनका जन्म शाहाबाद बिहार में 1782 में हुआ था। इनके व्यक्तित्व पर बसुरिया बाबा नाम के एक संत रहते थे, सिद्ध संत रहते थे, उनका बहुत व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा और इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भर गई। उसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक लड़ाइयां लड़ी, जिसमें सासाराम, मिर्जापुर, रीवा, कालपी में इन्होंने झांसी की रानी का साथ दिया था, कानपुर में भी दिया था, लखनऊ, आजमगढ़, और हर जगह एक ऐसे बहादुर वीर योद्धा थे कि हर जगह इन्होंने लड़ाई करके अंग्रेजों को भगा दिया, जीत गए। 22 मार्च 1858 को उन्होंने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में वहां भी कब्जा कर लिया, है ना। यह बहुत चतुर, साहसी और कुशल थे। इन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया, धोखा दिया। इनको डगलस बहुत समय से पीछा कर रहा था, जो ब्रिटिश आर्मी का एक बहुत बड़ा मेजर था। तो इन्होंने एक अफवाह फैला दी कि हमारी सेना बलिया में गंगा पार करेगी, लेकिन इन्होंने 7 मील दूर वहां से शिवराजपुर में अपनी सेना को वहां से पार कराना शुरू किया। वहीं पर यह अंग्रेजों की गोली का शिकार हो गए। इनके बाएं हाथ में एक गोली आकर लग गई। चूंकि यह घायल हो चुके थे, उस गोली का जहर पूरे शरीर में फैल जाए, उसको रोकने के लिए उन्होंने अपना हाथ काट करके गंगा में बहा दिया, यह कहते हुए कि हे माँ गंगे, हम जिस तरह से अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे हैं, तो अपने इस गर्भ से, इस वीर परश्मिनी गर्भ से, माँ भारती के गर्भ से अनेकों वीर पैदा करो। और यह कहते हुए उन्होंने अपने ही हाथों से अपना हाथ उस नदी में बहा दिया। 20 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता का विजय पताका लहरा करके यह जगदीशपुर चले गए, लेकिन यह चूंकि घायल थे और अपने विजय का उत्सव बहुत दिन तक नहीं मना सके, और कुछ ही दिनों के बाद 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी वीरता की चमक आज भी दिखाई पड़ती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।